नमस्कार। लगभग सभी ग्रंथों ने बृहस्पति को जो है वो धनदायक ग्रह माना, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मेरा ऐसा ख्याल है कि बृहस्पति धन से अधिक सुख देता है। वो सुख जो कि आध्यात्मिकता से उत्पन्न होता है, वो सुख जो कि संतोष से उत्पन्न होता है, वो सुख जो कि विरक्ति से उत्पन्न होता है, वो सुख जो कि त्याग से उत्पन्न होता है। तो क्या हम ये कहें कि गुरु धनदायक ग्रह नहीं है या गुरु धन नहीं दे सकता? ऐसा बिल्कुल नहीं है। गुरु धन दे सकता है। कहाँ दे सकता है? गुरु कुंडली के किसी भी भाव में बैठकर धन दे सकता है। यदि वो छठे, आठवें, 12वें भाव में भी हो, अपनी नीच राशि में छठे, आठवें, 12वें भाव में भी हो, तो भी धन दे सकता है। शर्त क्या है? शर्त ये है कि यदि गुरु छठे भाव में है तो दशम भाव में ग्रह होना चाहिए, व्यय भाव में ग्रह होना चाहिए, धन स्थान पर ग्रह होना चाहिए, कोई दूसरा ग्रह। यदि गुरु अष्टम भाव में है तो व्यय भाव में कोई ग्रह होना चाहिए, धन स्थान पर कोई ग्रह होना चाहिए, सुख स्थान पर कोई ग्रह होना चाहिए। इसी तरह गुरु यदि व्यय भाव में है तो चतुर्थ भाव में कोई ना कोई ग्रह होना चाहिए, छठे भाव में कोई ना कोई ग्रह होना चाहिए और आठवें भाव में कोई ना कोई ग्रह होना चाहिए। कहने का अभिप्राय क्या है? कहने का अभिप्राय सिंपल सा इतना है कि गुरु धनदायक तब बनेगा जब उसकी दृष्टि में ज्यादा से ज्यादा ग्रह होंगे। 5वीं, 7वीं, 9वीं जो 3 दृष्टियां उसको दी गई हैं, उनमें जितने अधिक अन्य ग्रहों को वो देखेगा उतना ही अधिक वो धनदायक होगा। इसके विपरीत यदि लग्न में गुरु आपके कर्क राशि में बैठ जाए, दिग्बल से युक्त होकर बैठ जाए, पर यदि 5वें भाव में ग्रह नहीं है, 7वें भाव में ग्रह नहीं है, 9वें भाव में ग्रह नहीं है, तो आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति का जीवन मध्यम वर्गीय या मध्यम वर्गीय से भी नीचे आप कह सकते हैं कि निम्न मध्यम वर्गीय ही व्यतीत होता है। तो गुरु की धनदायक अवस्था क्या है? सिंपल इतनी कि उसकी दृष्टियों में 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टियों में 3, 4, 5 प्लैनेट यदि हो तो ये गुरु के लिए धनदायक अवस्था है। नमस्कार।